जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी जुड़ जाइए। अंजलि आंटी जय गुरु जी। देविंदर अंकल जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है संगत जी? जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना मेरे महाराज। अंजलि आंटी जय गुरु जी। आंटी मेरी आवाज़ आ रही है? देविंदर अंकल जय गुरु जी। पूरी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का जो मुझे आज इस सेवा के काबिल समझा। जय गुरु जी। ओके जय गुरु जी आंटी। ठीक है मैं स्टार्ट करूं? आंटी मैं सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को शत शत प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। गुरु जी महाराज कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी कोई गलती हो तो मुझसे माफ़ करना। संगत जी जैसे कि लाइफ चल रही थी और पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि ऐसा लगता था ज़िंदगी में जैसे कि 15 दिन तो अच्छे गुजरते थे। 15 दिन बहुत अच्छा लगता था। 15 दिन बहुत लो फील होता था। हाँ नवरात्रे आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। कोई गणेश जी पूजा होती थी तो वो अच्छा लगता था। नहीं तो फिर बहुत मन खराब रहता था। बहुत एनर्जी ऐसे लगती थी लो रहती है। तो मैं सोचती थी क्या कहाँ जुड़ूं क्या करूं जो हमेशा ऐसा ही रहे। ये एनर्जी ऐसी ही रहे जैसे हमेशा रहती है। जैसे जब कोई पूजा पाठ होती है घर में तो अच्छा लगता है। ये एनर्जी ऐसी ही बनी रहे। तो ऐसा हुआ कि काफ़ी दिन से मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि सब ये कहते हैं कि भाई किसी एक से जुड़ना चाहिए। और मेरे बेटे की फ्रेंड की मम्मी आई थी तो वो बोल रही थी, उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि देखो वो राधा कृष्ण की बहुत भक्त हैं। तो उन्होंने बोला, वो अपने ठाकुर जी के बारे में बता रही थी। तो मैं मन मन में सोच रही थी शायद ये इसलिए बता रही है कि हो सकता है कि मैं भी इन्हीं के चरणों में मतलब वो हो जाऊं और शायद से ऐसा कुछ हो जाए। तो उन्होंने मेरे को लेकिन बहुत ही उसमें कहा कि देखो किसी एक से जुड़ना चाहिए। वो बात मुझे बहुत लगी और मैं ढूंढ तो रही थी। तो गुरुजी महाराज को तो सब पता होता है। तो एकदम से एक दिन मेरे अंकल की ऑफिस की कुलीग हैं, एक संगत हैं, तो उन्होंने अंकल को मैसेज किया। 25 जुलाई को उन्होंने मैसेज किया। पहला मैसेज था उनका कि दादू आप गुरुजी के बारे में जानते हैं? तो ये बोले नहीं। इन्होंने मुझसे बोला कि आप, वही सेम मैसेज आंटी ने मुझे भी किया। तो मैंने कहा हाँ जी मैं जानती तो हूँ पर बहुत ज़्यादा नहीं जानती। तो बोली अच्छा। फिर थोड़े दिन बाद उन्होंने हमें जूम सत्संग से कनेक्ट कर दिया था। तो अंकल का रूटीन बन गया। कभी वो सुनते थे कभी नहीं सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रेगुलर सुनना शुरू कर दिया था। और मेरा तो फ़ोन में मतलब सीरीज़ चलती रहती थी, जूम कुछ कुछ मतलब अदर एक्टिविटीज़ चलती रहती थी, जैसे कि यूट्यूब देख लिया, कोई मूवी देख ली। बट ये सब मैं देखती ज़रूर थी पर मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता था कुछ खालीपन है। फिर वो शुरुआत तो अंकल ने कर दी, फिर धीरे धीरे मेरे भी कानों में थोड़ा सत्संग पढ़ने लगा। तो ज़्यादा तो नहीं सुन पाती थी क्योंकि ये सत्संग सुनते थे, मैंने लीड लगानी अपने कान में और अपना कुछ कुछ सुनते रहना। फिर कभी कभी धीरे धीरे मैं भी थोड़ा सा सुन लेती थी। मेरे को बहुत, पर हाँ मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो ये सत्संग सुनते हैं। नहीं तो ये भी सब हम अपना अपना कुछ कुछ फ़ोन लेके बैठे रहते थे।
तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और बीच में मैं भी कभी कभी सुनती ही थी। तो एक दिन मैंने इनसे कहा कि दर्शन के लिए चलते हैं। तो श्राद्ध चल रहे थे तब हम गए नहीं। फिर हमने तपस्या आंटी से बोला कि भाई, जो इनकी कुलीग आंटी हैं, तो कि भाई हमें ना स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अरेंज करवाया। तो हमारे घर के नज़दीकी एक रीना आंटी से उन्होंने हमें कनेक्ट किया, बीना आंटी से कनेक्ट किया। तो हम स्वरूप लेने चले गए। 7 सितंबर था, और उन्होंने 8 के लिए बोला था कि 8 तारीख को ले जाओ, ट्यूसडे वाले दिन। तो मुझे थोड़ा ये था कि हाँ, ये महाशिव है, तो वैसे वो कहते हैं, गुरुजी तो कहते हैं वहम नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्धि तो ऐसी है, धीरे धीरे सुधरेगी। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके ये तो कह दिया, क्योंकि पहले मुझे ये लग रहा था पहले ही श्राद्ध चल रहे हैं और नवरातों में ले आते स्वरूप। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अंकल सत्संग सुनते थे रेगुलर, तो इनको ये उस चीज़ से ना बहुत कनेक्ट हो गए थे, और ये रूल्स भी फॉलो करने लग गए थे कि गुरुजी कहते हैं कि वहम में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं चुप करके, मैंने कहा टोका टाकी नहीं करते हैं। मन में चल रहा था बट इन्हें नहीं बोला। फिर मैंने इतना तो ज़रूर बोला कि नहीं, आप ना आप हमें मंडे को दे दो आंटी, आज ही दे दो। मंडे था उस दिन। तो कहती चलो ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया, बोली ठीक है आ जाओ आ जाओ। फिर हम 6:30 के करीब गए लेने के लिए, और हम जाने लगे। ज़्यादा घर से दूर नहीं था आंटी का घर, लेकिन एक जगह थोड़ा सा रास्ता हम भूले। तो एक अंकल आए, उनसे रास्ता पूछा। उन्होंने इतने प्यार से रास्ता बताया, इतने प्यार से रास्ता बताया। और जब हमने समझ लिया, फिर गाड़ी बैक करने लगे। फिर आके, बेटे इधर से ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो अब सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे कि गुरुजी के रूप में कोई साक्षात ऐसे प्यार से हेल्प करने के लिए, मतलब कि भाई हाँ, इधर उधर भटके ना बच्चे। नहीं तो आज के टाइम में कौन इतना प्यार से, और कोविड टाइम चल रहा था, सब एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते थे कि किसी से मतलब नज़दीक आके बात ना करें। तो स्वरूप आ गया संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि स्वरूप आया, तो जैसे कि मेरा फेवरेट कलर येलो है। अब तो गुरुजी का हर एक स्वरूप से इतना प्यार हो गया, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं थी। तो लेकिन हाँ, ये मुझे अंदर से विश्वास है, और उनकी शक्ति, उनकी महिमा पे मैंने कभी शक नहीं किया, क्योंकि मुझे ये विश्वास शुरू से था कि हाँ, मतलब कुछ है तो महान शक्ति, जो लोग इनसे इतना जुड़े हुए। तो स्वरूप लाए हम। फिर हम पहले फोल्डेड स्वरूप था, ऐसे गोल करके उन्होंने कैलेंडर की तरह ऐसे गोल करके हमें रैप करके दिया था, और हमने आके उसे मंदिर में रखा। तो देखते ही मुझे इतना प्यार हुआ स्वरूप से। तो मैंने कहा फिर अंकल को भी ऐसा लगा कि अभी ही फ्रेम कराना है। नहीं तो हमने सोचा था, और मैं मन मन में सोच रही थी कि ना नवरात्रों में हो जाएगा फ्रेम, तो कोई बात नहीं, आ गए तो कोई बात नहीं, नवरात्रों में करा लेंगे। तो लेकिन एकदम से मैंने कहा नहीं अभी चलते हैं। ये भी फिर हम भागे भागे गए। और हाँ, हम गए थे ना, तो और ज़्यादा तो कुछ हमें नहीं पता था, पर बच्चों को कह के गए थे कि गुरुजी महाराज आएंगे तो वेलकम ज़रूर कर देना। तो दोनों बच्चे खड़े थे कि गुरुजी वेलकम, गुरुजी वेलकम। तो उसके बाद फिर हम फ्रेम कराने के लिए गए। फ्रेम कराने के लिए गए तो स्वरूप तो फोल्डेड था, और अंकल ने, हमने उसको फ्रेम वाले को कहा कि हम भैया ये जो है ना, हमें आज कराना, और हम इसको ना आपके पास छोड़ेंगे नहीं। बोले अभी चाहिए? करे हाँ, अभी दे दोगे तो ठीक है। तो उसने खोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, और कहता गुरुजी का है। तो मैं तो वहीं पे शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते जी मुझे पता है कि ये गुरुजी महाराज का स्वरूप है। मैंने कहा वाह। तो स्वरूप आया, हम 1-1.5 घंटा हमने वेट किया, वहीं घूमते रहे, और फिर हम उसको लेके आ गए। तो संगत जी आया स्वरूप, मिनट से पहले वो लग गया, और फिर मैंने उसकी फ़ोटो वगैरह खींच के मेरी एक फ्रेंड आंटी है तो उनको भेजा, और जिन आंटी से हम लेके आए थे उनको भेजा। तो मेरी फ्रेंड आंटी ने बोला कि क्या बोलते हैं ना, तो इनके आगे ना जल प्रसाद रख देना। तो मैंने कहा कि मैंने कहा मंदिर में ना एक लोटा रखा है जल का, ठीक है वो जल प्रसाद हो जाएगा। और मैंने कहा भाई मैं इतना वो नहीं करूँगी, वहम नहीं करूँगी, ठीक है आ गए हैं गुरुजी, अच्छी बात है, और मैं बस इतना काफ़ी है। तो उसने भी, बेचारी ने फिर बोली चल ठीक है, हाँ हाँ वो तो ठीक है। फिर उसने कहा चाय प्रसाद भी रख देना। तो मैंने उसको तब तो हाँ कह दिया, और मन में सोचा कि इतना सब नहीं करूँगी, कल को आज करूँगी, और कल को नहीं होगा तो वहम आएगा। तो संगत जी एक बात है, जैसे ही स्वरूप लगा ना, तो मन मन में ऐसा लग रहा था, ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसे स्वरूप लग गया या कुछ है, ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरुजी आके बैठे हुए हैं। और इतनी हेजिटेशन मन में कि मैं उनके सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही थी।
और जैसे कि घर में तो हम किसी भी ड्रेस में घूमते हैं और चेंज करके भी कुछ भी पहन लेते हैं, जैसे तो नाइट ड्रेस भी पहन लेते हैं। तो मुझे इतनी ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई महान आत्मा या महान पुरुष आ गए हैं और गद्दी पे विराजमान है और मैं इनके सामने ऐसे थोड़ी जाऊंगी। तो बच्चे भी सहमे सहमे, मुझे ऐसे लगे जैसे बच्चे भी चिल्ला रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है चुप रहो ना है। और मतलब तो मेरी बेटी ने पूछा कि आपको गुरुजी में क्या वो लग रहा है, तो क्या खास है। तो वो क्वेश्चन, तो गुरुजी का तो सब कुछ ही खास है, बट बच्चा है वो 8th क्लास का, उसको समझ नहीं आया। पर ये मैं समझ गई थी कि वो कुछ कहना चाह रही है। मैंने कहा आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। कहती मम्मा ये ऐसे लगता है गुरुजी की ना प्रेजेंस महसूस होती है। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, गुरुजी ने तो बच्चों को तो पहले ही अपने चरणों से लगा रखा है। फिर क्या हुआ कि मैं जाके लेट गई, 11:30 थे, मन में वो श्राद्ध का वहम तो चल ही रहा था। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैं लेट गई जाके। तो लेटे लेटे मन में सोचा कि श्राद्ध है और ये है, वो मन में वहम चल रहा था। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जल प्रसाद के लिए कहा है तो मैं जल प्रसाद तो रख देती हूँ। मैं उठी, मंदिर से एक छोटा सा ग्लासी थी पीतल की, वो निकाल के मैंने रख दिया जल प्रसाद। चलो जी 2-3 दिन बीत गए। फिर हम सत्संग जूम पे सुन रहे थे, तो सत्संग जूम पे सुन रहे थे तो कहते हैं ना कि हर सत्संग में हमें एक मैसेज मिलता है और वो हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए ही है। और कई बार तो ऐसा था पूरा सत्संग नहीं सुन पाते, लेकिन कोई एक लाइन ऐसी क्लिक होती है कि बाद में पता चलता है कि ओहो ये तो हमारे लिए ही है। तो उस दिन मैं ऐसे ही किचन विचन क्लीन करके जूम पे सत्संग चल रहा था, तो मैं ऐसे ही राउंड लगाने गई तो हस्बैंड ने स्पीकर पे ही कर रखा था फ़ोन। तो मैंने सुना उसमें आ रहा था कि भाई गुरुजी घर आए हैं तो उनको चाय प्रसाद रख दो, भोजन प्रसाद रख दो है। अब वो हमारे घर में साक्षात विराजमान है। वो बात मुझे ऐसी क्लिक करी, फिर मैं लेट गई। मन मन में मैंने सोच लिया था कि कल से मैं चाय प्रसाद भी रखूंगी। और अच्छा, हमने अंकल ने और मैंने आपस में डिस्कस नहीं किया रात को। मैं सुबह उठी, फटाफट मैंने नहाई धोई और अंकल पूजा करके किचन की तरफ आए तो चाय बन चुकी थी। तो मैंने तो मन में सोच रखा था कि मैं चाय बनाऊंगी और मैंने डाली नहीं थी, उसी में ही थी। और अंकल आ गए तो अंकल कहते हैं मैंने चाय डाली नहीं थी और मन में था कि मैं चाय दूंगी, और आपस में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इधर से पूजा करके अंकल आया, अंकल कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं मेरी चाय कित्थे है। मैंने कहा जय गुरुजी। मैंने कहा हाँ मैंने ये सोचा ही था आज से चाय प्रसाद रखेंगे। तो संगत जी इस चीज़ से मुझे ये समझ में आया कि जैसे जब हम किसी को कनेक्ट करते हैं गुरुजी से, तो कई बार हम डरते हैं कि ये लोग पता नहीं गुरुजी को ठीक से इनकी सेवा करेंगे या नहीं, मतलब ऐसे मन में विचार आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब गुरुजी के साथ जब कोई इंसान कनेक्ट हो जाता है तो गुरुजी अपने आप ही जो सेवा उससे लेनी है या जो उसको उनको अच्छा लगता है वो अपने आप होता चला जाता। मुझे इस चीज़ से ये मतलब लगा कि भाई हाँ। उसके बाद चाय प्रसाद का रूटीन बन गया। फिर धीरे धीरे मुझे ना खाने का भी लगा कि नहीं मुझे खाना भी रखना है। तो संगत जी मैं हर बात ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, जैसे कई लोग होंगे जो टेस्ट करके नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरी ऐसी आदत थी कि मैं हर चीज़ चक्के बनानी। बेशक हाथ धो लेती थी फिर, पर मैंने कहा नहीं आज से मैं गुरुजी महाराज के लिए प्रसाद बनाऊंगी, जो भी रोटी प्रसाद सब्जी प्रसाद ऐसे, तो मैं कभी भी टेस्ट नहीं करूंगी। और मैं संगत जी रोज जैसे खाना बनाती तो मैं उनका भोग लगाने चली जाती, और मैंने टेस्ट करना बंद कर दिया। जब मैं टेस्ट करती थी तब भी इतना अच्छा एक्यूरेट नहीं बनता था संगत जी, और जब बिना टेस्ट के मैंने बनाया तो वो इतना एक्यूरेट बनता क्योंकि उस पर गुरुजी का आशीर्वाद रहता था। तो ये तो स्वरूप से लेके हुआ कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ। संगत जी जब स्वरूप आया उस टाइम पे मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी, और स्वरूप आया उसी दिन पापा को उसे एक दिन पहले ही वो पोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो हमारी तो छोटी बुद्धि है और मैंने बहुत ज़्यादा सत्संग भी नहीं सुने थे। तो मैंने अपने मन में सोचा था गुरुजी इस टाइम पे इसलिए आए हैं, शायद डैडी को कुछ हो जाएगा ना तो वो मुझे संभाल लेंगे, शायद इनका इस टाइम पे आना यही हो सकता है क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। तो मन में ये बात चल रही थी, लेकिन ये बात मैंने अंकल से भी शेयर नहीं की थी। बट फिर थोड़े दिन बाद उसके बाद फिर हम बड़े मंदिर गए मत्था टेकने। तो मत्था टेकने गए, उस टाइम पे दर्शन खुले नहीं थे और हम बाहर से ही आ गए थे क्योंकि हमारे पहले दर्शन थे बाहर से। तो मैंने
हाँ, वो आंटी ने बोला कि कुछ ले जाना, वो गाड़ी से भी ब्लेसिंग मिल जाती है। तो मैं दाल प्रसाद और रोटी प्रसाद लेके गई थी और मत्था टेक के आई वहाँ पे। और आते वक्त पहले मैं घर आई, घर आके अपने पापा के लिए मैं वो प्रसाद पैक करके और उनके पास लेके गई। जल प्रसाद था, दाल प्रसाद और रोटी प्रसाद। तो संगत जी, जैसे पोस्टेट कैंसर तो डायग्नोज हो गया था, लेकिन एक और तकलीफ पापा को बहुत रहती थी। वो कहते थे मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा कटन सी महसूस होती है, कुछ इतनी अनइजीनेस रहती है कि वो मैं डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाता कि वो चीज़ क्या है। उससे पापा बहुत परेशान रहते थे। तो वो प्रसाद हमने पापा को खिलाया तो शाम को, और हमने उनको विश्वास दिलाया। अंकल ने अच्छे से कहा कि और कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आप ठीक हो जाओगे। तो बोले बोले हाँ जी, और उन्होंने माथे के लगा के प्रसाद खा लिया। शाम को हमने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है और क्या, तो कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या बात है, प्रसाद का समझूं या क्या समझूं, आज मेरा पेट नहीं कट रहा। तो मुझे तो पता था कि ये किसकी महिमा है और ये सब क्या हो रहा है। और पर पापा ने ये चीज़ महसूस करी कि प्रसाद खाने के बाद, और इवन हम शायद 1-2 बजे तक उनको प्रसाद खिला के आए थे और 4-5 बजे ही उन्होंने ये बोल दिया था कि वो शॉप पे जाते हैं, उनका अपना बिजनेस है। तो वो शॉप पे जा रहे थे, उसी टाइम उन्होंने हमें बताया था कि भाई मुझे आज वो चीज़ महसूस नहीं हुई। तो हमें मतलब इतना अच्छा लगा। और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि कृपा तो गुरुजी करते ही हैं, और मैंने फिर उनको मंत्र जाप गुरुजी की का स्वरूप उनके फ़ोन में भेजा, और मैंने कहा कि बस अब आप मंत्र जाप करो और इन पे विश्वास रखो। तो वो बोले ठीक है। उसके बाद क्या था कि पेट स्कैन होना था उनका, तो कि भाई वो देखना था कि भी कितना स्प्रेड हुआ है, अंदर बॉडी में तो नहीं चला गया है। तो संगत जी, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, और ये आया कि बस उसी एरिया में थोड़ा सा पोस्टेट है, पोस्टेट में ही कैंसर है, और अदरवाइज और सारा कहीं भी नहीं गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद फिर उनकी रिकवरी हुई और फिर उनका पोस्टेट का ऑपरेशन हुआ और रोबोटिक सर्जरी हुई उनकी, और अभी वो ठीक है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी दिक्कत तो है, लेकिन वैसे उनको वैसे कोई तकलीफ नहीं है, और आगे जो भी है वो गुरुजी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी मेहर करेंगे। फिर उसके बाद संगत जी, मैं एक दिन में ऐसे ही बैठी और सत्संग सुन रही थी। तो एक आंटी ने बोला कि मेरी तबीयत खराब थी और मेरे पास कोई भी नहीं था। तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन देते हैं, मोर के रूप में अपनी संगत को ऐसे ब्लेस करते हैं। तो कहती है कि बटरफ्लाई आई और मेरे तुलसी जी के गमले में आके बैठी और बहुत देर बैठी रही। तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो कहाँ बटरफ्लाई दिखेगी, यहाँ तो इतना सारा पॉल्यूशन है। और चलो गुरुजी महाराज अपने चरणों से जोड़ लिया, ये मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा संगत जी, मुझे गुरुजी की शक्ति पे कभी भी शक नहीं हुआ, पर हाँ, जैसे संगत बोलती कि वो खुद चुनते हैं, तो मैं ये जरूर सवाल पूछती थी उनसे कि सच में आपने मुझे चुन लिया, मैं इस लायक हूँ? तो ये सवाल मेरे मन में बहुत चलता था। तो मैं कहती थी गुरुजी महाराज मुझे बस इस बात का ये मतलब साइन दे दो कि सच में आपने मुझे चुन लिया। तो अपने चरणों से जोड़ लिया। चरणों से जोड़ने वाला भी एक ये है कि मैं शुरू में जब सत्संग सुनते थे कि गुरुजी से मांगना नहीं है, और ये तो मैं मन में सोचती थी अब गुरुजी से मांगना भी नहीं है तो इनसे बोलें क्या। फिर एक दिन एक सत्संग सुना, उसमें ये लाइन किसी ने बोली कि बस गुरुजी से ये अरदास करो कि अपने चरणों से जोड़ लो। मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि हाँ सच में ये बोल सकते हैं। नहीं तो किसी भी मंदिर में जाते हैं और मत्था टेकते हैं और अपनी चीज मांग के आ जाते हैं, तो गुरुजी से तो मांगना नहीं है। तो अब क्या कन्वर्सेशन होगी गुरुजी से, तो कि भाई गुरुजी महाराज अपने चरणों से जोड़ लो। फिर बटरफ्लाई की बात बता रही थी, तो उन्होंने संगत ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज यहाँ तो बटरफ्लाई दिखेगी नहीं, पर कोई बात नहीं, वहम नहीं करते, और कोई बात नहीं, मुझे नहीं दिखेगी तो भी मेरा विश्वास आपके ऊपर पूरा है। तो संगत जी, एक दिन सेकंड टाइम जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तब भी दर्शन बाहर से ही थे, अंदर खुले नहीं थे। खुले दर्शन, अंदर से दर्शन अलाउ नहीं थे उस टाइम, बाहर से ही हम मत्था टेकने आए थे। तो घर से गाड़ी निकली और थोड़ी दूर गई, और करीब करीब हमारे घर से 45 मिनट्स का रास्ता है गुरुजी का, बड़े मंदिर का 45-50 मिनट्स। संगत जी, हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में इतनी बटरफ्लाई के दर्शन हुए, इतने दर्शन हुए कि गुरुजी ने तो बस पूरा अच्छे से दर्शन देके दिल को खुश कर दिया, और थोड़ा ये विश्वास हो गया कि हाँ गुरुजी ने हमें अपने चरणों से लगाया है। तो जब वापस आए तब भी
फिर संगत जी 28 सितंबर को मेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ था, नहीं 29 को ऑपरेशन हुआ था भाभी जी का, और मैंने 28 को ही शिव पुराण शुरू कर दी थी। मैं जब भी फ़ोन खोलती थी तो कोई कोई संगत ऐसे बोलती थी कि शिव पुराण गुरुजी कहते हैं कि पढ़ो, गुरुजी कहते हैं कि पढ़ो। तो मुझे ऐसा लगता था क्योंकि शिव पुराण मेरे यहाँ 8-9 महीने से रखी हुई थी, तो पर यह है कि मुझे इस बात की खुशी है कि 8-9 महीने से मैंने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, पर अब मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैंने शुरू करी है, तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी थी। मेरे अंदर से आया कि नहीं, ये मैसेज मेरे लिए है, तो मैंने अपनी शिव पुराण 28 सितंबर से स्टार्ट कर दी थी। 29 सितंबर को मेरी भाभी का भी ऑपरेशन हुआ, यूट्रस रिमूव हुआ, तो मम्मी ने बोला कि तूने तो शिव पुराण शुरू कर दी और अब 29 को तेरी भाभी का ऑपरेशन है, तो तू तो नहीं आ पाएगी। मैंने कहा कि मम्मी नहीं, ऐसे कोई वहमों से मैंने स्टार्ट नहीं करी है कि मैं ऐसे पढ़ूंगी ऐसे पढ़ूंगी। गुरुजी कहते हैं कि भाई सेवा भी करो और जब टाइम मिले तब पढ़ लो। तो 28 के बाद तो 29 से तो भाभी के उस हॉस्पिटल के चक्कर में हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो 28 को थोड़ी सी पढ़ के, मंडे था शायद उस दिन, तो थोड़ी सी पढ़ के, और 29 से फिर मेरा हॉस्पिटल में सुबह के टाइम जाना शुरू हो गया। तो मैं रात को 8-9 बजे आती थी और आने के बाद शिव पुराण पढ़ती थी। 4 दिन बाद भाभी डिस्चार्ज हो गई। अच्छा, भाभी जब ओटी से आई तो उनको बहुत पेन हो रहा था, जैसे पेन किलर का असर खत्म हो रहा था, तो उनका दर्द बहुत बढ़ता जा रहा था। तो मैंने क्या किया, फ़ोन में मंत्र जाप लगा दिया, और उनको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, तो जैसे ही मैंने मंत्र जाप लगाया तो वो लेट गई, क्योंकि मैं भी बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा कि ऐसे टाइम में, अभी ओटी से निकले हुए आधा 1 घंटा भी नहीं हुआ, अब भी अगर इन्होंने वॉमिटिंग करी तो इनको तो बहुत पेन होएगी। तो मैंने वो लगा दिया, उनको वॉमिटिंग नहीं हुई। रात में जाके कहीं वॉमिटिंग हुई, वो भी हल्की सी, और उन्हें बहुत अच्छा लगता था जब मैं दिन में जाके मंत्र जाप लगाती थी ना, क्योंकि रात में उनकी मम्मी रहती थी। तो जय गुरु जी, उनके मंत्र में इतनी शक्ति है कि उनको ज़्यादा तकलीफ होने नहीं दी, और वो अब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जैसे 4-5 दिन बाद, तो जब भाभी हॉस्पिटल चली गई थी, तो मैं दिन में घर में ही, फिर मैं घर में रहने लगी। तो मैं सोचती थी अब रात में ही शुरू कर दूंगी, जैसे दिन में अपना काम कर लिया करूंगी। तो 10:30 के करीब मैं बैठी हुई थी, खिड़की से बटरफ्लाई आई, और वो जहाँ मैं अभी बैठी हूँ, यहाँ विंडो है, तो यहाँ पे ही वो बटरफ्लाई ऐसे घूमने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि भाई आप दिन में शुरू करो। तो संगत जी, उसके बाद तो ऐसा हो गया कि शिवपुराण, गुरुजी और बटरफ्लाई, मतलब ऐसा चाव सा चढ़ जाता था कि काम खत्म हो गया और अब बैठना है। तो अच्छा, मैं अब ये भी नहीं कह सकती थी कि ओहो दिख तो जाती है, क्योंकि मैंने तो खुद ही कहा था कि कहाँ बटरफ्लाई दिखती है आज के ज़माने में। कितने साल हो गए मुझे, 17 साल हो गए इसी खिड़की में, इसी बालकनी में, मुझे आज तक बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। पर गुरुजी महाराज ने मुझे मतलब इतने दर्शन दिए, क्योंकि वो चीज़ के लिए मैंने मना किया था, तो उन्होंने मतलब मुझे दर्शन दे दिए। संगत जी, उसके बाद जैसे कि मैं कह रही थी बार बार कि भाई नवरातों में लेके आना था, नवरातों में लेके आना था। तो अच्छा, जब नए स्वरूप 7 सितंबर को आया था, तो मैं बार बार कर रही थी कि नवरातों में आना था। तो जब मैं गुरुजी के सामने आती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था गुरुजी कह रहे थे देख पागल है, क्या क्या सोच रही है, अभी भी कितना वहम कर रही है। तो फिर मैं नवरातों की बात बताती हूँ। नवरातों में मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ना मुझे भी स्वरूप ला के दो। तो हमने आंटी को बोला कि आंटी स्वरूप और हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हैं। तो हम चले गए। तो जब मैं जब शिव पुराण पढ़ रही थी, तो उस टाइम पे संगत जी चौथे दिन के 5-6 दिन के बाद ही मुझे, जब मैं लेटने के लिए गई तो उन्होंने, गुरुजी ने, जो चिनार के पत्ते वाला जो गुरुजी का चोला है, हल्का स्काई से पर्पल से कलर का, और हाथ ऐसे करके वो बैठे हुए हैं, वो उस चोले में मुझे, और जैसे मैं शिव पुराण जैसे बैठ के मैं पढ़ती हूँ, उसी जैसे वैसे बैठी हुई हूँ, और मैंने आंख बंद कर रखी है, और मेरे बॉडी में शिवरिंग होती है। मुझे स्वप्न में ऐसे दर्शन हुए, और ऐसे बैठी हूँ तो जैसे बॉडी में शिवरिंग हो रही है, और एक पर्दा सा हटा, और फिर मुझे दिखाई दिया कि वहाँ पे ऐसे पर्पल चोले में, और फेस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, पर जैसे तीर का जो केस होता है जिसमें तीर डालते हैं वो, पर उसमें मोर के पंख हैं। तो मुझे ना 5-6 दिन बाद ऐसे दर्शन हुए, पर मैंने सोचा कि नहीं ऐसे ही होगा, पर वो दर्शन मुझे रोज़ याद आए। तो जब नवरात्रों में मेरी सास ने बोला कि भाई स्वरूप मुझे चाहिए,
तो हम वो स्वरूप लेने के लिए गए, तो आंटी 3 स्वरूप लेके आई थी, एक बहुत छोटा था और 2 और थे, तो हमने वो 2 और ले लिए। जब दूसरा लिया तो मैंने कहा हाँ, इसी में ही तो गुरुजी ने दर्शन दिए मुझे। तो संगत जी फिर वो स्वरूप तो मैंने रख लिया, वो तो मैंने आज तक भी किसी को नहीं दिया, क्योंकि उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसमें मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। और दूसरा स्वरूप हमने अपनी सास को दे दिया। जब अंकल जा रहे थे मम्मी के पास लेके उस स्वरूप को, तो अंकल कह रहे कि मेरे भी स्कूटी के आगे बटरफ्लाई और बटरफ्लाई, तो कहते हैं कि गुरुजी ने ऐसे मेहर करी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब हम तीसरी बार बड़े मंदिर गए तो वहाँ पे हाजिरी लगी, मंदिर खुल गए थे, हमने बुकिंग करी और हमें दर्शन हुए वहाँ पे जाके, खुले मंदिर, बड़ा मंदिर खुल गया था। तो संगत जी वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे तो ऐसी हाजिरी लगी कि उसके बाद मेरे को घर में आने के बाद पहले सत्संग का किसी आंटी ने मुझे बुला लिया, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई सत्संग कर नहीं रहा था। लेकिन मैंने 1-2 आंटी से कहा था कि अगर कहीं भी हो, अगर ज़्यादा संगत ना हो तो प्लीज़ मुझे बुला लेना ज़रूर। तो वो बोली ठीक है। तो जब एक आंटी के यहाँ पहला सत्संग हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया, और उस दिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, काफ़ी मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने अंकल से कहा कि कोई नहीं, आप चले जाना, क्योंकि हमें बड़ा मन था कि हम देखें कि कैसे मतलब सत्संग होता है और क्या होता है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी महाराज मेरा बहुत मन है आने का, आगे आपकी इच्छा। तो अंकल चले गए, बोले ठीक है मैं जाता हूँ, और अंकल को थोड़ा सा कुछ काम था, और उसके बाद बोले मैं नीचे के नीचे ही चला जाऊँगा। तो इन्होंने थोड़ा अपना काम किया और अचानक से मुझे ऐसा हुआ कि तैयार हो जाओ और चल दे। सॉरी, मैंने अंकल को बोला फ़ोन करके, आप निकल चुके क्या, वहाँ पे पहुँच गए क्या? बोले नहीं नहीं, अभी तो मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ। मैंने कहा मैं आई 5 मिनट में। तो मैं तैयार होके चली गई, और उस दिन संडे था, मैं संडे के फास्ट भी रखती थी। तो एक दिन अंकल पूछ रहे थे कि अगर संडे के फास्ट वाले दिन तेरे को लंगर प्रसाद मिल गया तो मैंने कहा खा लेगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल खा लूँगी। तो मैंने कहा कि वो तो गुरुजी का अमृत प्रसाद है, तो वो क्यों नहीं खाऊंगी, और गुरुजी तो व्रत वगैरह में इतना विश्वास रखते भी नहीं थे, वो मना ही करते थे, और वो तो अमृत है अगर मिल गया तो संगत जी हम दोनों वहाँ गए। सत्संग में जब हम गए तो जाते ही हम बिल्कुल नए थे, वहाँ पे किसी को नहीं जानते थे, और हम गए और उन्होंने हमें बुलाया, हमने मत्था टेका, मत्था टेक के हम बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने जब हम दोनों को बुलाया, और भोग लगाना था गुरुजी को, चाय प्रसाद का या कुछ होगा अंदर उसके, वो हमने नहीं देखा, तो उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि अपने माथे के लगाओ और ऐसे करके चलो। वो लगाया, फिर एक भोग और दिया उन्होंने, वो भी हमसे लगवाया। तो मैं उसके बाद हम सत्संग सुनने लग गए। जब मैं आंख बंद करके बैठी तो मेरे मन में ऐसा आया कि गुरुजी इतना प्यार तो कौन दे सकता है, कि हम नए हैं, और ऐसा कहीं भी नहीं होता किसी नई संगत को इतना प्यार मिले, क्योंकि लोग तो वहमों में ही रहते, नए लोग हैं पता नहीं कैसे होंगे, कितनी शुद्धि है कितनी नहीं है, कैसे हैं, मतलब इतना विचार करते हैं। और देखो आपके यहाँ आके, आपके सत्संग में आके तो इतना अच्छा है कि नया पुराना कुछ नहीं है, और इतना प्यार मिला। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो फिर वहाँ पे प्रसाद मिला, हमने खा लिया, और वहाँ से सत्संग में जाने की शुरुआत हुई। फिर फर्स्ट सत्संग तो संडे को अटेंड किया, सेकंड सत्संग भी संडे को अटेंड किया, 3 संडे बीते, तीनों संडे को सत्संग अटेंड हुआ, और तीनों संडे मैंने वो फिर प्रसाद खाया। व्रत का करीब करीब शाम को प्रसाद मिल जाता तो मैं खा लेती थी। फिर एक दिन गोवर्धन था, उस दिन भी संडे था, तो उस दिन कहीं से संगत ने किसी ने बुलाया भी नहीं था, और मुझे अपने इन-लॉज के यहाँ पे भी जाना था। तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा आज गुरुजी क्या होगा, आज तो आपका लंगर कहीं से नहीं मिलेगा, और आपका लंगर मिलेगा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। तो इतने में ही एक संगत आंटी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे ना आंटी आप आ जाइए और सत्संग करेंगे। तो मैंने कहा आज तो नहीं आ सकती, और मेरा फास्ट भी है, और मेरे को इन लॉज के यहाँ पे भी जाना है। तो बच्चे बोलने लगे देखा आप गुरुजी को ऐसे मत बोलो कि क्या होगा, और उन्होंने तो आपको बुला ही लिया, देखो प्रसाद तो आपको मिल ही जाता वहाँ से, पर मैं जा ही नहीं सकती थी। फिर मैंने उन आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी आज मेरा फास्ट भी है और मुझे वहाँ भी जाना है। तो वो संगत आंटी ने कहा कि देखो इतना फास्ट वगैरह आप मत रखा करो, क्योंकि गुरुजी को भी फास्ट वगैरह से कोई इतना अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा आंटी बात तो सही है, आज मेरे को ना बहुत वीकनेस भी हो रही है। तो वो बोली देखो आपको इतनी अच्छा संगत जी मुझे कभी फास्ट में वीकनेस ऐसे नहीं होती थी,
मैं हमेशा ठीक रहती थी। जब मैं फर्स्ट सत्संग में गई थी ना संडे को, तो भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना खाऊं क्या। ऐसे नहीं लगता था कि खाना है खाना है, बट मुझे ये पता था कि प्रसाद है, अमृत है, तो वो मैंने बड़ी खुशी से खाया था। तो वो फिर जब मैंने वीकनेस की बात, और उसमें उस दिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बहुत डलनेस और इतनी वीकनेस इतनी वीकनेस। तो आंटी ने कहा देखा अब आपको वीकनेस लग रही है, वो चीज़ गुरुजी को कितना मतलब उनके ऊपर इफेक्ट आता है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा अच्छा आंटी ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है। तो वो आंटी नहीं बोलती तो मैं अपने फास्ट गिनती भी नहीं। और देखा, जब गिन के देखा तो वो उतने ही थे जितने मैंने प्लान किया था कि मुझे इतने ही फास्ट करने हैं। तो वो गुरुजी का ही आदेश था और वही उन्हीं का ही इशारा था कि भाई तुम देख तो लो कि पूरे भी हो गए हैं, या मतलब उन्होंने बस इतने ही फास्ट करवाने थे, पर वो पूरे हुए। और मैंने उद्यापन किया पहले, फिर मैं वहाँ अपने इन लॉज के यहाँ गई, गोवर्धन की पूजा करी, और फिर हमने वहाँ पे प्रसाद खाया। तो जय गुरु जी। संगत जी, होई का फास्ट था, तो उसके बारे में बताती हूँ। जब मैं पहले सत्संग में गई थी तो वहीं पे मुझे संगत मिल गई थी, और संगत इतनी प्यारी है, गुरु जी की इतना प्यार दिया, सभी संगत बहुत प्यारी है, और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं नई संगत हूँ। तो उन्होंने बोला कि होई के व्रत वाले दिन कि यहीं आ जाओ, सत्संग भी कर लेंगे और रात को तारों को अर्घ भी दे देंगे। तो वो जो संगत है वो बहुत ज़्यादा सत्संग वगैरह मतलब रख लेते हैं कि 1 घंटे का 2 घंटे का। तो जब उन्होंने बुलाया तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी कहते हैं कि आप बुलाते हो तो आपकी आज्ञा होती है तभी वहाँ पहुँच पाते हैं, ऐसा है क्या? मैंने ऐसे मन में सोचा। तो होई का फास्ट था। जब हम शाम को सत्संग के बाद और तारों को अर्घ देने लगे तो रात का टाइम था, 7, 7:30 या 8 ऐसे टाइम था, अंधेरा हो चुका था अच्छे से। तो जब हम वहाँ पे अर्घ दे रहे थे तो रात के टाइम बटरफ्लाई किसी कहाँ दिखती है, और संगत जी आप मानना वहाँ पे बटरफ्लाई आई और ऐसे घूमी, और एक मैंने देखा सबसे पहले, उसके बाद मेरे साथ जो संगत खड़ी थी मैंने फटाफट उन्हें दिखाया, और किसी को दर्शन नहीं हुए, और वो वहीं से घूम के और वहीं की वहीं मतलब दर्शन खत्म हो गए। तो वो गुरुजी ने ये बताया कि हाँ ये बात सच है कि भाई मेरी ही आज्ञा होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण के बारे में बताती हूँ कि जैसे 28 सितंबर को शुरू करी थी, और शिव पुराण में लिखा है कि भाई ये पाठ बहुत ही शुद्ध पवित्र और बहुत महान पाठ है, तो इसको उत्सव की तरह मनाना चाहिए जब इसका उद्यापन हो जाए। तो मेरे मन में था, और अंकल ने भी बोला था, क्योंकि और पापा के ऑपरेशन के टाइम पे भी मैं वो पढ़ ही रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब ये ख़त्म हो गई है तो थोड़ा सा प्रसाद बना के मंदिर में बांटाऊंगी। तो संगत जी अंकल की मीटिंग आ गई, सुबह हम निकल नहीं पाए। तो नहीं निकल पाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि गुरुजी का हुक्म है कि भाई वहम नहीं करना, अगर कुछ ऐसा होता है तो मन में वहम नहीं लाना। मैं बहुत रिलैक्स थी। और शाम को एक उन्हीं संगत का फ़ोन आया कि आंटी आज ना शुक्राने का सत्संग होगा, और मतलब शुक्राना करेंगे और सत्संग करेंगे। मैंने कहा हाँ जी। ऐसे ही होती रही गुरुजी की बातें। तो उन्होंने फिर मैंने बीच में बोला, मैंने कहा वैसे शुक्राना तो मेरा भी बनता है, क्योंकि भाई आज मेरा शिव पुराण पूरा हुआ है। बोली फिर तो आंटी आज आप ही का सत्संग बनता है। मैंने कहा अच्छा तो सेवा बोलो। तो उन्होंने मुझे छोटी सी सेवा दी कि ऐसे ऐसे बना के ले आना, और हम चले गए। तो वहाँ चले गए तो वो गुरुजी की इच्छा थी कि यहीं होगा सब कुछ, क्योंकि महाशिव का काम तो कहते हैं कि शिव की संगत ही जहाँ सुनने के लिए खुश होती है ना, तो वहीं सब कुछ होना चाहिए। तो हम वहाँ गए, सत्संग किया। तो संगत जी जैसे हम सत्संग में सुनते हैं कि गुरु जी के यहाँ पैसों का आरती वारती में कुछ नहीं चढ़ता है, ये सब हमें पता था। और लेकिन क्या हुआ कि जब आरती आई तो अंकल ने जेब से, पता नहीं कई सत्संग हमने अटेंड कर लिए थे पर कि भाई पैसे नहीं चढ़ते, पर अंकल ने अचानक से जेब में हाथ निकाला और उसमें पैसे चढ़ा दिए। तो वो आंटी ने बोला अंकल आपने ये क्या किया, ये तो नहीं रखते हैं आरती में, हम तो नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा हमें भी पता था पर पता नहीं आज इनसे क्या हुआ। तो उन्होंने ऐसे कहा कि चलो ये भी गुरुजी की मर्जी, और उन्होंने कहा कि ये सेवा में कहीं लग जाएंगे, और उन्होंने उठा के साइड में रख दिया। तो संगत जी जब हम वहाँ से आज्ञा लेके निकले तो जब मैं गाड़ी में बैठी तो तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि चलो अन्नदान भी हो गया और सत्संग भी हो गया, मंदिर के दर्शन भी, उनके वहाँ पे शिवलिंग, शिव जी सब उन्होंने इतने अच्छे से दरबार बना रखा है, गुरु जी महाराज के इतने अच्छे से स्वरूप लगा रखे हैं। तो अच्छे से मतलब मैंने कहा चलो मत्था भी टिक गया, सब कुछ हो गया, लेकिन दक्षिणा रह गई। जैसे कहते हैं कि भाई कुछ भी करो तो
बड़ों को दक्षिणा या कुछ भी। तो मैं मन मन में सोच रही थी दक्षिणा, उस टाइम पे भी मैं सत्संग में भी सोच रही थी दक्षिणा किसको दूंगी, ये वही रह गया और तो सब हो गया। तो बाद में गुरुजी महाराज ने कहा, बहुत देर से दक्षिणा दक्षिणा कर रही थी ना, तो वो दक्षिणा थी कि ले तेरी दक्षिणा भी मैंने वो करवा दी वहीं पे ही। तो गुरुजी महाराज का इतनी मेहर है कि अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं, अलबत्ता तो इतना उन्होंने अब हमें मतलब रिलैक्स और इतना वहमों से दूर कर दिया कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो गुरुजी की इच्छा, हो गया तो गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी, जैसे कि कहते हैं कि गुरुजी महाराज का की आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता, और उनकी मेहर बहुत पहले से होती है, पर वो दर्शन अपनी टाइमिंग पे मतलब उनके आते हैं या होते हैं या पता चलते हैं, स्वरूप के रूप में भी वो तभी आते हैं जब उनकी आज्ञा होती है। तो संगत जी, जब मेरा बेटा लास्ट टू लास्ट ईयर 12th में था, तो वही बात है, पहले तो पंडितों में ही सब कुछ देखते थे, उन्हीं से ही पूछते थे। तो एक पंडित ने कहा था कि एक एस्ट्रोलॉजर थी, लेडी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आपके बेटे का तो ये भी नीच का है, सूर्य भी नीच का है, और इसका तो कितनी भी ये मेहनत करेगा ना, तो ये 100% भी मेहनत करेगा तो इसके 50% ही नंबर आएंगे। अच्छा, अब बताओ कितनी मेहनत करके बच्चे के 50% नंबर आएंगे। अब उसको भी, बेटे को भी बहुत समझाया कि बहुत मेहनत करनी है। तो मैंने कहा कि चलो, सब माएँ कुछ ना कुछ करती हैं बच्चों के लिए, और तो कुछ पूजा पाठ मुझे आती नहीं थी। मैं मंदिर चली जाती थी, वहाँ जाके, और मंदिर में भी अब तो थोड़ा शिवलिंग पे मैं जल चढ़ा देती थी, नहीं तो पहले बचपन से तो सबने इतना डरा के रखा होता कि शिवलिंग और हनुमान जी की तरफ तो देखना ही नहीं है। तो जब वहाँ सब शिव जी पे जल चढ़ाते थे तो मैं दूर से ही, और छूती नहीं थी कि अनजाने में कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए ना। मैं हनुमान जी को भी मैं सिर्फ प्रणाम करके और बस दूर से ही निकल जाती थी। तो मंदिर जाती रही और बस यही वहाँ विनती करती थी भगवान से कि भगवान कितने भी नंबर आए, कैसे भी आए, आपको देखना है, बस इसका एडमिशन ऐसे कॉलेज में कराना जहाँ इसको दोस्त अच्छे मिले, कंफर्ट जोन मिले, कोई बुली करने वाला ना हो, क्योंकि रैगिंग और टॉर्चर, और इससे बच्चा टॉर्चर हो जाता है, वो पढ़ने का उसका मन भी करे तो भी वो चीज़ें खाती हैं उसको अंदर से, और वो पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं कर पाता डर के मारे। तो ये मेरे को ये था कि बस ये जहाँ भी पढ़े, जिस भी कॉलेज में पढ़े, बस ये खुश रहे। तो गुरुजी की तो कृपा दृष्टि थी बहुत पहले से। तो उन्होंने क्या किया कि इस कॉलेज में जब ये फर्स्ट डे गया, इसके 80% नंबर आए और जिम्स में इसका एडमिशन हो गया। तो जब ये पहले दिन गया तो वहाँ पे तो कॉलेज में भी इसके 5-7 फ्रेंड उसी दिन से बहुत अच्छे से बन गए, और इसको वहाँ जाते ही फर्स्ट डे क्लास का CR बना दिया था। तो ये बड़ा खुश आया। तो मैं कई बार खाली बैठती थी तो मैं कहती थी कि मतलब कितनी मेहर है मालिक की कि देखो बच्चा परेशान नहीं हुआ, और मेरी यही इच्छा थी, नंबर भी ठीक ही आए और कॉलेज भी ठीक है। तो जब हम स्वरूप लेके आए ना, तो मेरे बेटे ने बोला, मम्मा ये वाले गुरुजी तो मेरे जो जितना मेरा बड़ा ग्रुप है वो सब इन गुरुजी को मानते हैं। उस दिन मुझे फिर ये एहसास हुआ कि हाँ, ये तो गुरुजी की मेहर है, क्योंकि मैं जैसे शिवलिंग के रूप में और उस चीज़ के आशीर्वाद में महाशिव ने मुझे ये आशीर्वाद दिया, उनकी दृष्टि थी मुझ पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो उनके आशीर्वाद होते हैं उनके बारे में हमें पता चल ही जाता है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत पक्की हूँ कि उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, और इस चीज़ का मुझे साइन तब मिल भी गया कि भाई संगत तू अच्छी मांगती थी तो देख संगत कैसी मिली है। तो इसका बहुत भारी बहुत ज़्यादा बहुत सारा शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, जैसे कि गुरुजी ने जब स्वरूप में आए तब तो बहुत लाइफ चेंज हो गई। उससे पहले ही 10-15 दिन से ही या उससे 20 दिन पहले ही क्या हुआ कि स्टोन पहने हुए थे अंकल ने, बहुत सारे 5-6 यहाँ पे राशि वाले स्टोन। तो उन्होंने यहाँ पहने हुए थे, तो एक दिन उन्होंने उतार दिए, तो उतार के मंदिर में रख दिया। मैंने सोचा शुद्धि करके पहनेंगे, तो शुद्धि करके पहनेंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो इन्होंने नहीं पहने। मैंने कहा ये क्यों नहीं पहने? कह रहे अब नहीं पहनूंगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, अब मन नहीं है, अब नहीं पहनूंगा, छोड़ो। तो मैंने कहा अच्छा। इन्होंने बाद में सच में नहीं पहने वो, और अभी तक भी नहीं पहने। तो मैं मन में सोच रही थी इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मतलब इन्होंने पहने नहीं। और उसके बाद जब हम सत्संग से जुड़े, जूम से जुड़े, और जैसे ग्रुप में भी सत्संग सुने,
तो पता चला कि गुरुजी को तो ये स्टोन्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो तो बिल्कुल मना करते थे कि भाई इन चक्रों से दूर रहो, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये गुरुजी की आज्ञा थी और उनका हुक्म था जो ये इतना बड़ा काम इतना कॉन्फिडेंटली कर पाए, और वो भी ऐसे टाइम पे कि लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिस की बुरी हालत है, लेकिन इनके मन में बिल्कुल वहम नहीं आया। ये इतना पक्का काम और इतना कॉन्फिडेंस गुरुजी महाराज के बिना किसी का काम नहीं हो सकता। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का इसके लिए। संगत जी, अपनी हेल्थ के बारे में बताती हूँ। मुझे मतलब 13-14 साल की उम्र से ही पेट में दर्द, महीने में 2 दिन तो मुझे इतनी कस के पेट में दर्द होता था कि मेरे मम्मी डैडी ने भी बहुत इलाज करा लिया था मेरा, और शादी के बाद भी इलाज हुए, और अभी तक भी। अब मैंने ट्रीटमेंट लेना छोड़ भी दिया, बस 2 दिन मेरे को, एक दिन तो बहुत दर्द होता है। उस टाइम पे तो तीनों मेरे दोनों बच्चे और अंकल सब मेरे उसमें आ जाते हैं, कोई पानी देगा, कुछ कोई सेवा करेगा, ऐसे करके। तो अब 2 महीने से संगत जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरा इतना मतलब तबीयत सही रहती है। ये गुरुजी की मेहर है जो उन्होंने मेरे पे इतनी कृपा दृष्टि बरसाई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, एक प्रॉब्लम मुझे और है कि मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो जब बच्चे छोटे थे तो वो कहते थे टेस्ट बना दो मम्मी, हमारा टेस्ट है। तो मैं क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करती थी, तो मैं ज़्यादा लिख भी नहीं पाती थी। मेरे ये तीन उंगलियां और ये हिस्सा ना ऐसे ऐसे करने में दिक्कत होती थी। और जैसे शिव पुराण जब मैं पढ़ती थी तो कहते हैं ना कि गुरुजी संगत को बैठा लेते थे कि भाई इतनी देर बैठना है, नहीं आप नहीं जाओगे या कोई नई संगत हो। तो वही काम गुरुजी महाराज ने शिव पुराण पढ़ा के, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो मैं आधा घंटे बैठती थी, कई बार मैं 3-3 घंटे भी शिव पुराण पढ़ लेती थी, और कई बार 2 घंटे भी। और सर्वाइकल की इतनी प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं ऐसे हाथ रखती थी और पढ़ती रहती थी, और ऐसा लगता था कि मतलब उठने की इच्छा नहीं है। तो ये जो हम पाठ शुरू करते हैं तो हम गुरुजी की आज्ञा लेके शुरू करें कि मालिक आपको पढ़वाना है, आपकी इच्छा है, आप कैसे पूरा करवाओगे और आप कैसे शुरू करवाओगे। तो जब उनकी इच्छा होती है तो उसी से ही हम पढ़ पाते हैं। तो इतने सर्वाइकल और इतने पेन में भी आप देखिए मैं इतने घंटे पढ़ लेती थी। तो ये सब कौन कर सकता है? गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मुझे अब शरीर में ऐसे कभी ही नहीं लगता। और जो मैं शुरू में जैसे कि मैंने कहा कि लो फील हो जाता था हर 15 दिन में, ऐसा लगता है कि कहाँ से एनर्जी आती है और कहाँ से क्या आता है, कि मैं गुरुजी महाराज की इतनी कृपा दृष्टि है कि मैं सारा दिन बस उन्हीं के गुणगान। और सत्संग तो ये मेरा पहले अभी शेयर हुआ है। जब स्वरूप आया था और जब शुरू में 2-3 सत्संग ही मैंने अटेंड करे थे, तो संगत जी आप मानना मैं पूजा करके उठती थी, और संगत जी गुरुजी और संगत जी और गुरुजी, बस मेरे यही चलता रहता था कि बस ऐसे बोलूँगी, ऐसे बोलूँगी, ऐसे बोलूँगी, और ये भी तो हुआ था, ऐसे भी तो हुआ था। उसके बाद तो इतनी पॉजिटिविटी आई कि बस पता नहीं, मैं सारा दिन ऐसे ही गुरुजी से और संगत जी से ही बात करती रहती थी। हाँ, सत्संग के मतलब ऐसे लाइव में पहली बार बेशक आई हूँ, लेकिन मैं संगत से और गुरुजी मेरे हर मतलब पल पल मेरे साथ रहते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, बच्चों के बारे में बताती हूँ कि बच्चे शुरू से मतलब ऐसा नहीं लगा, बच्चों को तो इन्होंने इतना प्यार से जोड़ा अपने साथ। बेटी मेरी 8th क्लास में है, और मतलब उसका वो इतनी क्लियर रहती है अपने थॉट्स को लेके अभी से। एक दिन हम बाहर गए हुए थे, तो हमने उसको बोला हुआ है कि हम हैं घर में या नहीं हैं, घर में कोई भी एक भी मेंबर है तो शाम की चाय प्रसाद बनाना, तुम पी लो, गुरुजी को पिला दो, हम नहीं है तो भी। तो वो बोली मम्मा आज आप नहीं होगे तो मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, कॉफ़ी बना लेना, कोई बात नहीं। तो वो भूल गई कि गुरुजी की भी कॉफ़ी बनानी है या गुरुजी को भोग लगाना है। हाँ, तो उसने क्या किया, अपना मग लिया और कहती मम्मा मैंने जो मैंने जिस साइज़ के मग में मैं पीती हूँ उतने ही मैंने दूध डाला था, और सेम उसी तरीके से मैंने कॉफ़ी बनाई थी, और वो कॉफ़ी इतनी फालतू बनी, वो इतनी सरप्राइज़ थी। तो कहती उस वक्त मुझे याद आया, हाँ गुरुजी को भी तो भोग लगाना है। घर में घुसते ही उसने बोला गुरुजी की बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो कितना सोच को पलट दिया गुरुजी महाराज ने, कितनी अच्छी सोच, कितनी पॉजिटिव सोच के साथ हमें जोड़ दिया कि हर चीज़ में हमारे गुरुजी ही रहते हैं हमेशा। संगत जी, ये हल्दी कुमकुम होता है साउथ इंडियंस में, तो एक आंटी ने मुझे बुलाया था, तो मैं वहाँ हल्दी कुमकुम के लिए चली गई, और उन्होंने मुझे हल्दी कुमकुम लगाया और उन्होंने बोला कि माता के मंदिर में चलोगी? तो मैंने कहा हाँ जी चलूँगी। तो बोली तुम्हारे एज के लोगों के लिए तो फाइनेंस की बहुत
इस टाइम पे इम्पोर्टेंस है, तो वहाँ जाके ना आप एक कमल का फूल चढ़ा देना। मैंने कहा अच्छा, हाँ मैंने पूछा था कि प्रसाद वगैरह क्या लेके जाना है, तो बोली तुम तो ना कमल का फूल लेके चढ़ा देना क्योंकि पैसों में अच्छा रहता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कहाँ से मिलेगा ऐसे करके, तो बोली कि वहीं से मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा संगत जी, मैं वहाँ से आ गई और मैं आई तो मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मैंने ये क्या कर दिया। एक तरीके से तो मैंने मतलब मेरे मन में मांगने का आया और मैंने मतलब मुझसे तो ये गलती हुई है। फिर मैंने गुरुजी को अरदास करी कि मालिक अगर आपकी इच्छा हो तो भेजना, आपकी इच्छा हो तो मत भेजना। संगत जी फ्राइडे को हमें जाना था, तो फ्राइडे को दिवाली से पहले की बात है, तो सफाइयाँ शुरू कर दी थी हमने। तो मैं फर्स्ट हाफ में तो सफाई कर रही थी और मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया। तो 1-2 बजे, 4 बजे हमें निकलना था, तो मैंने 1-2 बजे के करीब मैंने उनको फ़ोन किया, पर मैं अपने मुंह से भी नहीं मना करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि आंटी को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने बोला कि आंटी हाँ जी बताइए कितने बजे निकलना है। तो बोली कि 4 बजे ही निकलना है और मैं तो जा ही रही हूँ, तुम बताओ। मैंने कहा आंटी अच्छा। फिर उनको जैसे ही फ़ोन किया ना, उसी टाइम पे पहले फ़ोन तो उन्होंने उठाया नहीं था, दूसरे फ़ोन में फिर उन्होंने फ़ोन किया, तो उसके बीच में मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो मैंने कहा आंटी मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं है बट हल्का हल्का है, तो वो ठीक भी हो सकता है। पर फिर वो आंटी ने खुद ही बोला कि बेटा दर्द हो रहा है ना, तो फिर आप रहने दो, क्यों फालतू में वो रिस्क लेना ना, तबीयत ख़राब होगी तो। मैंने कहा हाँ जी। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि ठीक है आपकी इच्छा मैंने मांगी थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी जब मैं जाके रात को लेटी तो मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा दिखाई देता है कि फेस तो गुरुजी का और नीचे जो चोला है वो पूरे लाल रंग का माता का है। तो गुरुजी ने ये बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ और ज़्यादा वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इस चीज़ की माफ़ी ज़रूर मांगी कि मेरे मुंह से क्यों निकला और कि भाई हाँ मैं चढ़ाऊँगी और फाइनेंस में मुझे वो है कुछ भी। तो गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर है कि जहाँ कुछ इधर उधर कुछ होता है तो वो संभाल लेते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी मम्मी के यहाँ पे रेंट पे नीचे लोग रहते हैं, तो एक दिन मम्मी का फ़ोन आया कि उनका बेटा रेंट में जो है, उनका बेटा 2nd ईयर में है और वो एक लेटर लिखा उसने अपने पेरेंट्स को कि मैं बड़ा आदमी बन के ही अब आऊँगा, और वो घर छोड़ के चला गया। तो मैंने कहा ओहो, तो थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन मुझे पता था कि एक तो 2nd ईयर का लड़का है, थोड़े दिन बाद पता नहीं क्या रहेगा। लेकिन अभी तो ये लोग पंडित वंडित से पूछेंगे और ऐसे करेंगे, तो मैंने इतना सुन लिया, दुख हुआ, सब ठीक है। फिर मैं भूल गई उस बात को। फिर 5-6 दिन हो गए और मम्मी का फिर 5 दिन हो गए, मम्मी का फ़ोन आता है। तो मम्मी बोली कि उसकी माँ का बहुत बुरा हाल है रो रो के, और अब क्या होगा, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है, भाई माँ का दिल है। तो जब मैंने ये सुना मैंने कहा अभी तक नहीं पता चला। तो उन्होंने, मम्मी ने बोला कि नहीं अभी तक नहीं पता चला, कोई सुराख नहीं है, सब जगह पूछ लिया। फिर संगत जी मैं पाठ से उठी और एकदम से मुझे उनकी याद आई और मैंने मत्था टेके गुरुजी के आगे अरदास करी। मैंने कहा मालिक कुछ ऐसा नहीं मांग रही हूँ, और एक माँ का दर्द है, आप जानते हो सबसे ज़्यादा, आप देखो। उसने कहा कि मैं बड़ा आदमी बन के आऊँगा, बड़ा आदमी जब वो बन के आएगा तब तक तो उसकी माँ का क्या हाल होगा। तो हे गुरुजी महाराज उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। तो संगत जी मैं जाके लेटी और रात हो गई थी 9-10 बजे। उस दिन कुछ ऐसा था कि मैं 10-11 बजे के करीब जाके लेटी और मैं थक भी गई थी। तो मम्मी का फ़ोन आया, तो मम्मी ने ऐसे बताया कि उनका बेटा मिल गया। फिर मैं वहाँ से उठी और गुरुजी महाराज को मत्था टेके शुक्राना करने आई, और उस एकदम से मेरे मुंह से निकला ये मेरे गुरुजी ने किया है, उनको बोल देना, गुरुजी का थैंक यू कर देंगे। तो मम्मी ने कहा हाँ हाँ मैं बोल दूंगी। तो महाराज की ऐसी मेहर होती है, जैसे कि महाराज के बोलते हैं कि भाई तुम एक आ जाते हो तो मैं पड़ोसी, मोहल्ला और रिश्तेदार सभी को ब्लेस करता हूँ। तो ये गुरुजी की महिमा है। और संगत जी बेटे के बर्थडे के बारे में बताती हूँ कि बेटे का बर्थडे था 10 नवंबर को। तो जैसे हम वीडियोस देखते रहते हैं, और जब मैं कनेक्ट हुई तो मैंने अपने आप को, अपनी लाइफ को इतना चेंज कर दिया कि मैंने काफ़ी सारे गुरुजी के ग्रुप, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के भजन, पूरा फ़ोन का पैटर्न ही मैंने चेंज कर दिया, यूट्यूब और ये सब करके। और जो मैं कुकरी के ग्रुप में थी और वो सब मैंने छोड़ दिया और मैं इन्हीं चीज़ों से कनेक्ट हो गई। तो जब मैं ऐसे फ़ोन देख रही थी तो एक वीडियो आया, उसमें गुरुजी का सत्संग कर रहे थे और वहाँ क्या चल रहा था कि बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो।
वो वीडियो ना पहले कभी आया, ना आज तक भी वो वीडियो फिर कभी नहीं आया, ना कभी कोई अभी तक मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा। तो कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी बधाई हो, अपना मैसेज हो, कुछ भी हो, वो किसी ना किसी तरीके से पहुंचा ही देते हैं। तो ये हमारे गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। और संगत जी, लाइफ में इतना बदलाव आया है कि मैं बस यही कहूँगी कि महाराज आप बस अपने चरणों से लगा के रखना, क्योंकि जो आपके चरणों से जुड़ने की जो शक्ति और खुशी और जो एक अलग उमंग है ना, वो कहीं भी नहीं है मेरे मालिक। वो मुझे अच्छे से पता चल गया। और बस अब तो अपने चरणों में सेवा देना। और मैं इतनी आलसी थी संगत जी, इतनी आलसी थी कि अगर हम 2 बंदे खड़े हैं, 2 लोग खड़े हैं और कोई सवाल पूछ रहा है तो मैं सोचती थी यही जवाब दे दे और मैं मुंह ना खोलूं। मुझे इतना आलस मेरे शरीर में था। मैं सुबह उठती थी और सुबह उठती थी तो ये सोच के उठती थी कि दोपहर में सो जाऊंगी, और फिर थोड़ा सा काम करती थी और मैं दोपहर में सो जाती थी। फिर शाम को चाय पीती थी, फिर थोड़ा सा काम करती थी और फिर सो जाती थी। और ना कहीं मेरा जाने का मन करता था, ऐसा लगता था ना कोई आए, बस मेरा दोपहर में सोना हट जाएगा। तो जब मैं महाराज से जुड़ी तो मैंने यही अरदास करी कि मेरी क्या लाइफ है, मैं मतलब क्या मैं अपने साथ कर रही हूँ। आधी जिंदगी तो मेरी सोने में ही बीत जाएगी। क्योंकि संगत जी मैं मोटिवेशनल स्पीच ये वो बहुत कुछ देखती थी, सुनती सब कुछ थी, लेकिन एक्शन किसी भी चीज़ का नहीं हो रखा था। तो लाइफ में इतना चेंज आया, तो इतने साइन दिए गुरुजी ने, इतना निहाल किया कि बस पूछिए नहीं। तो मालिक ऐसे ही मेहर बरसाना। और जो मैंने अपने साथ महसूस किया वो बस यही महसूस किया कि हर जवाब संगत में है, सत्संग में है। तो मैंने संगत से और सत्संग से बहुत कुछ सीखा है। इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है, हमारे वहम दूर होते हैं। तो हे महाराज अपने चरणों में रखना जगह हमारी, और ऐसे ही सेवा बख्शना। बस मेरा मुंह आपके गुणगान करते करते ना थके, ऐसी मेहर रखना मेरे मालिक, और सब पे अपनी मेहर बरसाना। यहीं पे अभी समापन करूंगी अपने सत्संग का। संगत जी आज्ञा दें। जय गुरु जी महाराज आज्ञा दें। मालिक की आज्ञा हुई तो फिर से सत्संग करूंगी बहुत जल्द। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, सब पे अपनी मेहर करना। जय गुरु जी संगत जी। अंजलि आंटी जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी।